हरिओम प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम स्वास्थ्य से संबंधित योगासन, क्रियाएं, प्राणायाम और ध्यान के सिवा भी अक्सर हम समाज से जुड़ी कुछ चीज़ों पे भी हम वार्तालाप करते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें उनमें बहुत गहराई से देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने सनातन संस्कृति को और बेहतर बनाने का कोशिश करना चाहिए। सनातन संस्कृति इज ए वंडरफुल सिस्टम जो हमें बहुत बेहतर जीवन शैली की तरफ लेके जाता है। हमने अक्सर देखा है कि हम कहते हैं केक काटना है, किसी का भी जन्म दिवस बर्थडे होता है, हम बोलते हैं अवतरण दिवस, जो हम इस धरती लोक पर आते हैं वो वाला दिन, या मैरिज एनिवर्सरी या किसी भी फंक्शंस में या किसी भी संस्था के उद्घाटन दिवस पर या उसके एक वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम केक काटने का प्रचलन है। आप इस बात को बहुत तहे दिल से सोचिएगा, समझिएगा और ये बात बहुत अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ ये बात जन जन तक पहुंचे, है ना। तो सबसे पहले जब हम केक काटने की बात करते हैं बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में या और किसी भी फंक्शन में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम प्यार में चीजों को काटते हैं या बांटते हैं, है ना। बड़ा अजीब सा सवाल है, हम प्यार में काटते हैं या बांटते हैं। मेरे ख्याल से प्यार में काटा नहीं जाता, बांटा जाता है। ये आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आगे से आप ये नहीं बोले हम केक काटेंगे, आप बोलिएगा केक बांटेंगे। क्या करेंगे? केक बांटेंगे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन शेयरिंग विद स्वीट शेयरिंग इन बर्थडे सेलिब्रेशन, हम मिठाई को बांटेंगे, काटेंगे नहीं। तो जो काटने का जो प्रचलन है उससे आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम बांटेंगे। और दूसरा चीज, बांटेंगे कैसे? हम तो चाकू लेके बैठे रहते हैं, तो चाकू से नहीं, आप उसको चम्मच से ले सकते हैं और आप दूसरे को खिला सकते हैं। पहली बात एक तो समझ में आया कि हमको बांटना है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब भी किसी का जन्मदिन होता है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, अक्सर होता है कि हमने मिठाई या केक लिया, एक को खिलाया, दूसरे को खिलाया, तीसरे को खिलाया, चौथे को खिलाया। इससे प्यार बढ़ता नहीं है, प्यार तो दिल से बढ़ता है सुधीर बेटा, है ना। तो जूठा खिलाने से नहीं बढ़ता। तो आप लोग जो रिवाज हमारा चलता आ रहा है कि हम जो केक को दूसरों के बर्थडे पे हम खिलाते हैं, तो ये किसी को भी हमको जूठा नहीं खिलाना चाहिए। जूठा खिलाने से प्यार नहीं बढ़ता। तो मैं बहुत अच्छा ऑप्शंस बोलता हूँ, आप चम्मच से लें और सुधीर बेटा को दीजिए, जो भी अपने नियर एंड डियर को खिलाइए, फिर दूसरा चम्मच लीजिए, तीसरा चम्मच लीजिए। ये जूठा कभी भी मत खिलाइए, उससे प्यार नहीं बढ़ता। तो एक तो हम लोग बर्थडे में केक नहीं काटें, ऐसा मेरा भाव है, नहीं काटना चाहिए, बांटना चाहिए। और दूसरा बात, जब हम दूसरों को खिलाते हैं जूठा, वो नहीं खिलाना चाहिए, है ना। प्यार दिल से होता है, जूठा खिलाने से नहीं होता। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम केक को बांटने की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ मिठाई बांटना चाहिए। मिठाई से मतलब, अगर मैं अंग्रेज भाई बहनों की बात करूं या फॉरेनर्स की बात करूं, उनके पास से ब्रेड होता था और ब्रेड के ऊपर वो क्रीम लगाते थे। तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मिठाई की वैरायटी है, तो क्यों ना हम उस केक के शेप में हम मोतीचूर के लड्डू का केक बना सकते हैं। हम छेना, पनीर, जो प्रोटीन के लिए हम मानते हैं कि उसमें भरपूर प्रोटीन होता ही है पनीर में, हम पनीर का केक बना सकते हैं, हम मावे का केक बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग मिठाइयों का केक बनाकर सेलिब्रेशन करें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो बर्थडे, जन्म दिवस जैसी खूबसूरत पल में तो क्या करना चाहिए? मिठाइयों का केक बनाकर, कुछ नहीं है आपके पास तो घर में सुंदर सा हलवा बनाइए और हलवा को आप लोगों को बांटें। तो एक बहुत अच्छी मैं कहता हूँ कि सोच है, हमें ऐसा करना चाहिए। आपको ऐसा अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा वीडियो को सुनेंगे तो आगे से बर्थडे सेलिब्रेशन मिठाई के साथ करिए, है ना। और मैं तो यहाँ तक कि सुधीर बेटा, मेरे को कुछ नहीं मिला, किसी का जन्मदिन है तो मैं फ्रूट्स को ही बांट देता हूँ। तो ये बांटना होना चाहिए। और चौथा, जो बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन में हम मिस्टेक्स करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग जब बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग मोमबत्ती जो हम जलाकर बुझाते हैं, क्या करते हैं, कहीं कहीं तो मैंने देखा है जितने साल के हो गए उतने ही समय पर हम मोमबत्तियों को उसको देखते हैं और
हम उसको बुझा देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि हम कहते हैं ना, चिराग हमारे घर में जला, अगर हमारे घर में कोई आएगा तो उसका हम स्वागत दीपक जला के करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो दीपक को या मोमबत्ती को जो बुझाने की प्रचलन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरी दृष्टि से उनको कभी भी मत बुझाइए, और बहुत संभव हो आप दीपक जला के रख सकते हैं। अगर मोमबत्ती भी आप जलाते हैं तो उनको जलाए रखिए। ये हमारे जीवन को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है, ब्राइटनेस को दर्शाता है, और हमारे खुशहाल जीवन को दर्शाता है। इसलिए कभी भी आप मोमबत्ती को मत बुझाइए, जलते हुए रहने दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जन्मदिन बहुत खूबसूरत हो सकता है। हमारा मैसेज आपको अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ इस मैसेज को आप जन जन तक पहुँचाएं। आगे भी हम बात करेंगे और जन्मदिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और जन्मदिन के बारे में संबंधित चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, और अपने जीवन में क्या करेंगे, केक आज के बाद काटेंगे नहीं, केक बांटेंगे, और मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं, जलाएंगे। बहुत अच्छा है, दीपक जला के रखना। और इम्पोर्टेंट बात, वो क्रीम वाला केक नहीं, हम मिठाइयों का केक बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।